चलिए देखते हैं जोनल काउंसिल के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। इसको बनाया गया था एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, जो कि है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू पूरे कंट्री को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, उसके बाद वेस्टर्न और साउदर्न, ठीक है। और ये डिवाइड करते समय कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया था, जैसे नेचुरल डिवीजन ऑफ द कंट्री, उसके बाद रिवर सिस्टम और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक एफिनिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी बातों का ध्यान रखा गया था। एक और जोनल काउंसिल बनाया गया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 के द्वारा, जिसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम इंक्लूडेड थे, ठीक है। ये एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है जो कि रिकमेंड करती है जो भी कॉमन इंटरेस्ट, सेंटर और स्टेट के कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड या फिर स्टेट के कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है, तो उस पर ये अपने एडवाइसेस देती है, एडवाइसेस को रिकमेंड करती है, ठीक है। इसका कंपोजिशन कैसा होता है, तो हम लोग देखिए उसके नॉर्थ जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, NCR, दिल्ली, उसके बाद यूनियन टेरेटरी ऑफ चंडीगढ़, ये सब नॉर्दर्न काउंसिल में आता है। सेंट्रल में कौन सा आता है, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब सेंट्रल कमांड में आते हैं, सेंट्रल जोनल काउंसिल में आते हैं। उसके बाद ईस्टर्न जोनल काउंसिल में बिहार हो गया, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में क्या क्या आते थे, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूनियन टेरेटरी ऑफ दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली, ये सब वेस्टर्न काउंसिल में आते हैं। साउदर्न जोनल काउंसिल में क्या क्या, तो आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया और पौंडीचेरी, इसमें साउदर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसका हम लोग देख लेते हैं, तो चेयरमैन कौन होते हैं, तो यूनियन होम मिनिस्टर ही इसके चेयरमैन होते हैं। और वाइस चेयरमैन कौन होते हैं, तो जिस भी जोनल काउंसिल में जोनल काउंसिल के किसी एक स्टेट का CM, और ये रोटेशन बेसिस पे चलते रहता है, CM से रोटेट करते रहते हैं और एक एक ईयर के टर्म के साथ। मेंबर्स इसके कौन कौन हो सकते हैं, तो चीफ मिनिस्टर्स और उनके साथ ही 2 अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। एडवाइज़र बॉडी है, ठीक है। अच्छा, एडवाइज़र्स इसमें भी रहते हैं, जैसे नीति आयोग के एक आदमी नीति आयोग के रहेंगे, उसके बाद जोनल काउंसिल के चीफ सेक्रेटरी और अनदर ऑफिशियल डेवलपमेंट कमिश्नर्स नॉमिनेटेड बाय जोनल काउंसिल, नॉमिनेटेड बाय स्टेट्स जोन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नेशनल इंटीग्रेशन, asserting the growth of actual consciousness, regionalism, linguism, and particularistic tendencies. Enable center and state to cooperate and exchange ideas, ठीक है। और क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो एस्टेब्लिश अ क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन अमंग द स्टेट्स। इसके फंक्शन क्या क्या है, तो कॉमन इंटरेस्ट इन प्लानिंग फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, एनी मैटर कंसर्निंग बॉर्डर डिस्प्यूट या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, any matter connecting or arising out of the recognition of the states under the State Reorganization Act 1946। ये सब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आशा करता है आपको समझ आया होगा।